हेलो बच्चों, मैं फिर से आप लोगों को दिलीप कुमार बायोलॉजी शिक्षक कॉन्सेप्ट रेपुरा दाऊदनगर में स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में जो ब्रिक का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। जो अशुद्धियों को छान करके हमारे शरीर से बाहर निकालता है वो पेशाब के रूप में निकलता है। तो आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि मानव मूत्र की बनावट। मूत्र माने तो आप लोग सब जान ही रहे होंगे, पेशाब जिसे देहात में कहा जाता है, जो शरीर से बाहर निकाल देते हैं हम लोग। तो मूत्र में आखिर क्या क्या चीज़ होता है इसके बारे में आज हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए कि जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें प्रोटीन होता है, जो शरीर के विकास के लिए, कोशिकाओं को डेवलप करने के लिए, सेल डिवीजन के लिए आवश्यक होता है, शरीर विकास के लिए। तो प्रोटीन का जब पाचन होता है तो विखंडित होकर के एमिनो अम्ल बनता है, और जो एमिनो अम्ल होता है वो जब विखंडित होता है ना तो यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल बनता है। हम पीछे बता चुके हैं आप लोगों को। और जो यूरिया जो होता है ना, अमोनिया, हमारे शरीर में जो अमोनिया बनता है उसको लीवर के द्वारा यानी यकृत के द्वारा किस में बदल दिया जाता है, तो यूरिया में बदल दिया जाता है। और यूरिया में बदलने के बाद यह ब्लड में मिल जाता है। और जब ब्लड आपके किडनी में पहुंचता है तो किडनी में छोटी छोटी जो संरचनाएं थी जिसे हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं, वो नेफ्रॉन वहां से अशुद्धियों को यानी नाइट्रोजनी पदार्थ को, बेकार पदार्थ को पेशाब के रूप में छान करके बाहर क्या कर देता था, निकाल देता था। समझे? तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि जो निकालते हैं ना उसमें क्या क्या होता है। तो भाई आज जान लीजिए, आप लोग नहीं जानते होंगे तो अलग बात है, लेकिन आज जान लीजिए कि आप लोग जो पेशाब करते हैं उसमें शरीर से बहुत सारे टॉक्सिन, जिसे पॉइजन कहा जाता है, जहर, जो हम लोगों के लिए हानिकारक होता है, वो निकाल दिया जाता है। बताओ, मानव को ईश्वर ने कितना बेहतरीन बेहतरीन सामान बनाया। यदि नहीं रहता तो हम लोग क्या होता बॉडी के अंदर, भाई कहाँ नहीं जा सकता। इसीलिए पेशाब जब भी लगे तो उसको समय पर निकालने का प्रयास कीजिए। नहीं निकालिएगा ना तो विभिन्न तरह का बीमारी हो जाएगा। ठीक है? तो अब चलते हैं, देखते हैं कि पेशाब में क्या क्या होता है। तो देखिए, जो हम लोग मूत्र जो सामान्यतः जो होता है उसमें जल होता है। जल माने समझते हैं ना, पानी, और यूरिया जो जहर है हमारे लिए, और NaCl जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये नमक का सूत्र होता है। तो ये हमारे पेशाब के रास्ते से पानी निकलता है, यूरिया निकलता है, और सोडियम क्लोराइड भी निकाला जाता है। ठीक है? अब हम लोग बात कर लें कि ये जो होता है सामान्यतः जो एक आदमी होता है जो 24 घंटा में 80 से लेकर के 100 ग्राम प्रोटीन जो आहार के रूप में लेता है। तो 100 ग्राम ये जो है 80 से 100 ग्राम जो प्रोटीन आहार के रूप में लेता है, उससे जो बनता है बेकार पदार्थ, उसकी मात्रा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कितना में? 80 से 100 ग्राम प्रोटीन खाता है भोजन के रूप में, और उससे 24 घंटा में जो पेशाब बनता है, जो टॉयलेट बनता है, उसमें कितना परसेंटेज होता है किस किस पदार्थ का। तो जल देखिए भाई, पेशाब में जल की मात्रा 96%। समझिए, 90 और 96, पानी ही पानी। उसके बाद जो ठोस पदार्थ होते हैं वो 4% में, और ये जो 4% है ठोस, इसी में यूरिया होता है 2%, और जो बेकार आउट चीज जो निकाला जाता है ना वो होता है 2% में। तो ये हो गया 96% जल। तो क्वेश्चन आएगा भाई कि जो मानव का मूत्र होता है उसमें जल की मात्रा कितनी होती है, तो 96%। ठोस पदार्थ कितना होता है, 4%। यूरिया की मात्रा कितनी होती है, 2%। और अन्य जो पदार्थ हो जाएंगे उनकी मात्रा होगी 2%। अब हम लोग चलते हैं कि 100 ml रक्त में यूरिया की मात्रा, यानी हमारे शरीर में तो लगभग 5 लीटर सामान्यतः होता है ना, स्वस्थ मनुष्य में ब्लड की मात्रा 5 से 6 लीटर। तो 100 ml 100 मिलीलीटर जो ब्लड होता है
उसमें यूरिया की मात्रा 30 मिलीग्राम होना चाहिए। ये स्वस्थ मनुष्य का ये मेडिकल रिपोर्ट है। रिसर्च करके लोगों ने पता किया कि इतना यानी 100 ml रक्त में यदि 30 मिलीग्राम तक आपका जो है यूरिया है तो कोई आपको क्षति नहीं है, इससे ज़्यादा होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसको हमारा शरीर में एक मशीन बना हुआ है ना भाई, जो छान करके बाहर निकालते रहेगा। तो इस प्रकार से अभी नहीं कि छान के निकाल रहा था ज़्यादा पूरा प्रोटीन खाइए, 200 ग्राम 300 ग्राम खाइए, नहीं, ये गलत बात है। एक मतलब डाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि कोई भी पदार्थ ज़्यादा मात्रा में न हो, सबका परसेंटेज मतलब ऐसा होना चाहिए जो बॉडी के लिए अच्छा हो, हानिकारक न हो। कोई भी चीज़ चाहे वो अच्छा हो या खराब, वो बॉडी के लिए हानिकारक होता है आवश्यकता से ज़्यादा लेने पर, समझ गए। तो इसीलिए एक लिमिट होना चाहिए, लिमिट में आप खाएं, नहीं तो ज़्यादा फिर मोटे हो जाएगा तो अनेक तरह के बीमारी हो जाएगा, ब्लड शुगर हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, ये आप सबको बीपी हो जाएगा। इसीलिए एक सिंपल डाइट खाएं। और हम तो कहेंगे भाई कि बाजार के जितना भी सामान है ना वो सब एकदम अवॉइड करें, जो तला हुआ है, छाना हुआ है, भुना हुआ है, यही सब हम लोग का लाइफ कम कर रहा है। और पहले के लोग को आप देखते होंगे 150 बरस 100 बरस जीते थे, वो सब गेहूं के दाना बनाकर खाया करते थे। बताइए आज दाना खाने के लिए कोई कहेगा तो छींक बढ़ता है, भूखे सूझ जाएगा लोग, लेकिन दाना खाना पसंद नहीं करेगा। आलू बॉयल करके खाते थे। हम लोग की तरह खेत में 2-2 किलो खाद नहीं डालते थे, यूरिया DAP फास्फेट। बहुत प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए यानी उत्पादन को बढ़ाने के लिए लोगों ने आज क्या किया, यूरिया DAP फास्फेट ये सब खाद डाल रहे हैं खेत में। तब खाद डालिएगा तो क्या होगा, वो भोजन जो है आप डायरेक्ट रूप से यूरिया नहीं ले रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट से आपके बॉडी में जा रहा है और आपके लिए खराब हो सकता है, डेंजर हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका यूरिक अम्ल होता है जो प्रोटीन के विखंडन के फलस्वरूप बनता है, इस 100 ml रक्त में इसकी मात्रा 2 मिलीग्राम से 3 मिलीग्राम होता है। इससे ज्यादा हो गया यूरिक अम्ल, जिसे हम लोग यूरिक एसिड भी कहते हैं। तो यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड जब शरीर में बढ़ता है तो ये सब जो ज्वाइंट देख रहे हैं, ज्वाइंट पेन हो जाता है, यानी गेठिया की बीमारी आने लगता है, और ये ज्यादातर महिलाओं में होता है। इसीलिए आप लोग को यूरिक अम्ल यानी ज़्यादा प्रोटीन खाइएगा तो यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगा, और यदि बढ़ गया तो आपको जोड़ों का दर्द, गेठिया जैसी बीमारी हो जाएगी। इसीलिए कम मात्रा में प्रोटीन खा, शरीर को जितना चाहिए उतना सिंपल डाइट लें। अब प्रत्येक दिन एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है 1.5 से 2 ग्राम यूरिक जो अम्ल होता है उसे पेशाब के रूप में बाहर निकाल दिया। बताइए ये जो हानिकारक चीज है उस शरीर में ऐसा सिस्टम ईश्वर ने बनाया है कि जो अच्छा नहीं होता है उसको किसी न किसी रास्ते से बाहर निकाल देते हैं। और भाई ज्यादा खाइएगा तो फिर क्या होगा, वो मशीन धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। इसीलिए ज्यादा खाने का प्रयास न करें, कम खाएं, यानी आप जो है जीने के लिए खाएं, ये नहीं कि खाने के लिए जिए। कोई व्यक्ति को देखे होंगे जो है 10-10 को 20-20 को पुआ पूड़ी घींच देगा, समझिए, तो वो एक तरह से क्या है, पेटू है ना जी। वो बताइए वो खाने के लिए जी रहा है। अब एक व्यक्ति है कि 2 को खाएगा, आराम से जिएगा, स्वस्थ रहेगा। तो इस प्रकार से आप खाने के लिए न जिए, जीने के लिए खाएं। अब हम लोग बात करते हैं, आप जो पेशाब देखते हैं उसका रंग पीले रंग का होता है। अब क्यों होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि पेशाब का रंग पीला क्यों होता है। तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे रंजक के बारे में, जो होता है वर्ण, जिसे पिगमेंट कहा जाता है। पिगमेंट तो पेशाब के अंदर जो होता है ना, यूरोक्रोम, देखिए बोर्ड पर लिखे हुए यहाँ यूरोक्रोम। यूरोक्रोम रंजक होता है जिसके कारण पेशाब का रंग पीला होता है। अब यदि कोई पूछे कि भाई एक स्वस्थ मनुष्य, बीमार की बात नहीं करते हैं, स्वस्थ जो मनुष्य होता है एक दिन में यानी 24 घंटा में कितना पेशाब को शरीर से बाहर करता है, कितना इंफॉर्मेशन होता है शरीर में, तो वो होता है 1.5 से 2 लीटर। और पिछले क्लास में तो हम बताए ही थे कि प्रतिदिन 180 लीटर ब्लड का
किडनी के द्वारा, यानी उसके अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं उसके द्वारा क्या कहता है, प्यूरिफिकेशन, यानी नाइट्रोजनी पदार्थ को निकाल करके उसे नाइट्रोजनी मुक्त बनाया जाता है। तो ये है आपका मूत्र से संबंधित क्वेश्चन। जब आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन आए हैं क्या कि सबसे पहले कि एक स्वस्थ मनुष्य के जो मूत्र होता है उसमें आपका जल की मात्रा कितना 96%, ठोस की मात्रा कितना 4%, और यूरिया की मात्रा 2%, और बाकी जो हो गया वो सब 2%। इसके बाद ये क्वेश्चन कि एक सामान्य मनुष्य 24 घंटा में कितना लीटर जो है यूरिन को शरीर से बाहर निकालता है, 1.5 से 2 लीटर। यहाँ क्वेश्चन भी आई है, यूरोक्रोम के कारण, यानी किसके कारण मूत्र का रंग पीला होता है, तो इसका उत्तर क्या देंगे बच्चों, यूरोक्रोम देंगे। तो आज हम इतना ही। अब देखिए अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जब मानव का किडनी खराब हो जाता है, यानी उत्सर्जन तंत्र काम करना क्या कर दिया, बंद, तब किडनी काम करना बंद कर देते हो, तब बताओ जितना जहर है वो सब शरीर में न रहता है, जल्दी मर जाओ, तो तुरंत ऊपर चल जाओ भगवान पर, समझ। तो इसीलिए न कहते हैं कि तनी धीरे धीरे हौले हौले तनी एकदम जो है ना संभल के खाइए, एकदम डाइट ऐसा होना चाहिए ना कि एकदम स्वस्थ रहे। तो किडनी खराब हो जाएगा ना, तो क्या करेंगे, तो भाई आज के हमारे साइंटिस्टों ने एक मशीन बना लिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस मशीन। यानी अगला पॉइंट होगा हम लोग का हीमोडायलिसिस, यानी जब दोनों किडनी खराब हो जाता है ना तब हम लोग व्यक्ति को हीमोडायलिसिस करवाते हैं, और उस मशीन के द्वारा गंदगी को छान के निकाला जाता है। कौन गंदगी है, यूरिया, अमोनिया और यूरिकम। तो आप लोग का HW है, ठीक है, HW हम दिए हैं, आप लोग इसको पढ़ लेंगे, और अगला जब हम लेक्चर देंगे तो उसमें आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यानी मानव मूत्र बनावट आप लोग रट लें। एक परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कहा नहीं जा सकता विद्यार्थी, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगा है, इसीलिए यहाँ से भी बहुत तरह के ऑब्जेक्टिव तैयार किए जा सकते हैं। इसीलिए कोई भी पॉइंट हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, मैथ का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, एकदम हर एक लाइन को पढ़ो, ऑब्जेक्टिव निकालो। तो ठीक है, इस तरह से आप लोग को मैं यही कहूँगा कि वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का पास भेजें, और कमेंट करें कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, ताकि हम लोग फिर और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप लोग के पास लाऊं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।